हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम कल जो पेपर है कॉस्ट अकाउंटिंग का उसका पेपर पैटर्न डिस्कशन करेंगे और कैसे आप पेपर अटेम्प्ट करना, कितने मार्क्स अटेम्प्ट करना, कौन सा कितने मार्क्स में अटेम्प्ट करना है, क्या करना। टोटल आपका पेपर रहता है 80 मार्क्स। ठीक है, टोटल आपका पेपर रहता है कितने, 80 मार्क्स का पेपर रहता है। 80 मार्क्स के पेपर में सबसे पहले उन्हें क्या देता, आपको पार्ट ए देता और पार्ट बी देता। आई बात समझ में। पहला जो है सो ने पार्ट ए देता, पार्ट बी देता। पार्ट ए जो है सो आपका टोटल 20 मार्क्स, पार्ट बी कैरीज 60 मार्क्स। पार्ट ए 20 मार्क्स, पार्ट बी 60 मार्क्स। तो पहला कोर्स अटेम्प्ट करेंगे। पार्ट ए में एस क्यू आता, पार्ट बी में एल ए क्यू आता। पार्ट ए में एस ए क्यू आता, पार्ट बी में एल ए क्यू आता आपका। तो आपको क्या करना रहेगा, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 लिखना रहेगा। हरी बात समझ में। इसमें से ऑप्शन देंगे उन्होंने ए और बी का। हरी बात समझ में। इसमें कौन से भी 5, इसमें भी ए और बी रहते टोटल, उसमें से भी आपको ऑप्शन देंगे। इसमें भी 5 देगा, आपको 5 देगा, इसमें भी 5 देगा 5 में, लेकिन ए और ऑप्शन में देगा, ए और बी में ऑप्शन में देगा। तो पहले अपन कौन सा अटेम्प्ट करेंगे, क्या करेंगे, कैसा करेंगे, तो आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। चलिए, कभी भी याद रखिए, पहले पेपर में जाते ही पार्ट बी स्टार्ट करना। हरी बात समझ में। पहला आपका एग्जाम्पल पेपर मिल गया, आप जो भी है फिलअप कर लिए पूरा फॉर्म पे, जो फर्स्ट पेपर पे फिलअप कर लिए, जो भी होना चाहिए साइन करा लिए। तो पार्ट बी बोलकर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पार्ट बी बोलकर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट ए तो लास्ट में करेंगे। अरे सर ये क्या बोल रहे, हर जने बोलते पार्ट ए से स्टार्ट करना, आप बोल रहे पार्ट बी। नहीं, कभी भी याद रखिए, अकाउंट्स का पेपर प्रॉब्लम से स्टार्ट करना, प्रॉब्लमेटिक से, थ्योरी से नहीं जाना। तो पार्ट बी दिख लेंगे। तो यहाँ पर अपने को हमेशा यहाँ पे हमेशा की तरह फिफ्थ सेम में फर्स्ट यूनिट पे आपको थ्योरी पूछता होने है भैया समझ में। दो भी थ्योरी के क्वेश्चन होते, ऐसा नहीं कि एक थ्योरी क्वेश्चन प्रॉब्लम, नहीं, दो भी थ्योरी ही पूछता होने। आई बात समझ में। पहला क्वेश्चन में क्या पूछता होने, नाइन्थ में, नाइन्थ में क्या बोलता, दो भी थ्योरी, थ्योरी बोथ ए और बी। हरी बसों में नाइन्थ में थ्योरी बोथ, ए में भी थ्योरी, बी में भी थ्योरी। तो आप इसको बाद में करना, मतलब प्रॉब्लम के बना करना। नाइन्थ में टेंथ वाला करना, 10th 11 12 13 हो गया बाद एट द एंड में नाइन्थ का करना, फिर नाइन्थ के बाद ये करना। अब अपन नाइन्थ के लिए क्या करना, नाइन्थ में लिखे डायरेक्ट जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं वो लिखना। ऐसा नहीं मैं पार्ट बी का कर रहा हूँ, टेंथ कर रहा हूँ, या लिख रहा हूँ नाइन्थ, ऐसा नहीं। मैं जो अटेम्प्ट कर रहा हूँ वो लिखना, पार्ट बी का लिख रहा हूँ पार्ट बी लिखूंगा, टेंथ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ टेंथ क्वेश्चन लिखूंगा, कौन सा भी। ऐसा नहीं कि पार्ट ए का लिख के पार्ट बी में घुस रहा, नहीं। पार्ट बी जब मैं लिख दिया तो पूरे पार्ट बी कंप्लीट करे बाद ही पार्ट ए में जाना। ऐसा नहीं मेरा पार्ट बी चल रहा, 2 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चनों के बाद में 6 क्वेश्चन इसमें डाल दिया, ऐसा नहीं। मेरा पूरा पार्ट बी कंप्लीट हुए बाद उसी के बाद में जाऊंगा पार्ट ए में। हरी बात समझ में। तो टेंथ में भी मेरे को सेम दो ऑप्शन आ देंगे, दो क्वेश्चन देंगे, ए और बी बोलकर। क्या क्या देंगे, ए और बी। फर्स्ट जो है सो आपको क्या आएगा, फर्स्ट जो है सो मेरे भाई देखिए आपको कौन सा आएगा, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट जो है सो आपको क्या पूछा, मटेरियल चैप्टर का पूछा, टेंथ ए में है, ए वाले में। और बी वाले में भी क्या पूछा आपको, बी वाले में भी आपको मटेरियल चैप्टर का पूछा, यानी कि 2 क्वेश्चन आपको जो है सो मटेरियल चैप्टर के पूछा। हरी बात समझ में। कौन से पूछा, दो भी मटेरियल चैप्टर के पूछा। तो आपको देखिए जो परफेक्ट दिख रहा पहले वो अटेम्प्ट करिए। एग्जाम्पल, अब टेंथ ए वाला भी है मटेरियल का, टेंथ ए वन भी है और टेंथ बी वन भी है, टेंथ ए वाला भी है, टेंथ बी वाला भी है। कभी भी याद रखिए, आप ए और बी देता, पहले जिसमें परफेक्ट है वो अटेम्प्ट करना। आप हरी बात समझ में, जिसमें आप ज्यादा परफेक्ट रहेंगे वो पहले आप अटेम्प्ट करना। हरी बात समझ में, जो भी आप परफेक्ट है, जिसमें भी परफेक्ट है उसको अटेम्प्ट करना। हरी बात समझ में जी। और एक बात, यहाँ पर उन्हें टेंथ में अपने को तो बोला कि 2 ऑप्शन आप पूछते, बोला टेंथ ए और बी वाला। पहले आप क्या करना, जो आपको परफेक्ट आता उसको अटेम्प्ट करना। एग्जाम्पल मेरे को बी वाला अच्छा था तो मैं बी वाला अटेम्प्ट करा, फिर उसके बाद पूरा एट द एंड में पेपर हुआ बाद में जाना एक ऑप्शन। हरी बात समझ में। पहले जो आपको कॉन्फिडेंट है, मेरे को ये आता, मैं पूरा इसका 100% आंसर सही आना, तो पहले आप वो अटेम्प्ट करना। फिर आ गई बात 11th वन में, 11th वाले में भी ए और बी के आ गए ऑप्शन। अब 11th वाले में क्या पूछा उन्हें, 11th वाले में आपको 2 चैप्टर्स है इसमें। पहला 11th ए में लेबर पूछता, सेकेंड में ओवरहेड पूछता। हरी बसों में लेबर और ओवरहेड पूछता।
तो आप देखो, अगर आप अच्छा फॉर्मूलेस पढ़े, फॉर्मूलेस ज़्यादा याद है, तो आप लेबर कर सकते, तो लेबर में जाइए। अगर आपको फॉर्मूलेस याद करना नहीं हो रहा, नहीं सर मैं वो कर देता हूँ, तो आप क्या करिए, ओवरहेड में जाइए। मैं लेबर में आपको बताया, पर आप लेबर का इंट्रोडक्शन में पाई चार्ट बताया, अगर आप कम से कम वो पाई चार्ट भी दे 2 मार्क्स कहीं नहीं गए आपके। आप लेबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे, वो पूरा डायग्राम में जो भी था फॉर्मूलेस जैसा पाई चार्ट के साथ डायग्राम करा था, जो नॉर्मल था, वो अगर उतार भी दिया, वो भी ड्रॉ भी कर दिए, तो आपके 2 मार्क्स सॉलिड है। आ रही बात समझ में? पर तो पहले आप, अगर आपको फॉर्मूले से अच्छा याद है तो आप फॉर्मूले याद कर सकते हैं, तो लेबर में जाइए। अगर नहीं मेरे को नहीं हो सकता बोल, तो ओवरहेड्स में जाइए। कुछ भी नहीं, दो भी इजी है। अब फिर आई बात 12th वन में। यहाँ पर उन्हें क्या बोला अपने को, यहाँ पर अपने को जो है लेबर के बारे में पूछा, यहाँ पर ओवरहेड के बारे में पूछा। अब अपने को 12th वन में सेम एज इट इज ए एंड बी। अब ए एंड बी में यहाँ पर क्या पूछा, पहले आपको यहाँ पर यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग पूछता, फिर यहाँ पर जॉब कॉस्टिंग पूछता, जॉब कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट। आ रही बात समझ में? 12th वाले में आ रही बात। एक दो चैप्टर आ रहे थे इसमें, यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग। आप कभी भी याद रखिए 12th ए और बी में कैसा पूछता है। अब अपन कैसा पहचानना जॉब कॉस्टिंग है और यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग है। अभी ने यहाँ पर क्या बोला, जयंत कंपनी में 2 कॉइंस ऑफ टॉयज बना रहे बोल के बोला। अब यहाँ पर हम कैसा समझेंगे सर के इन्हें यही बोल रहा हमको, हम कैसा पहचानेंगे? यहाँ पर कुछ भी बोला, आर्स की बात करा, मतलब जब भी घंटों की बात करें, डिपार्टमेंट कौन डिपार्टमेंट देने का मतलब, जब भी आर्स की बात हो रही तो समझ जाना वो आपका जॉब कॉस्टिंग है। जॉब कॉस्टिंग आपके लिए शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए प्रिपेयर करते हैं। वही अगर नॉर्मल कंपेयर यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग को लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए प्रिपेयर करा जाता। आ रही बात समझ में? चाहे आप जॉब कॉस्टिंग करो या यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग करो। अब यहाँ पर देखिए उसका 13th वाला 12th वाले का बी वाला क्या है यहाँ पर, देखो डिपार्टमेंट है 80 आवर्स पर आवर 4, यानी कि यहाँ पर आपको देखो ऐसा एग्जैक्टली मेंशन करा जॉब नंबर, ये आपका हो गया जॉब कॉस्टिंग। हरी बात समझ में? तो आपको जो आपको दिख रहा कि भाई मेरे को 99% ये आता, तो पहले वही करो आप। हरी बात ऐसा नहीं कि मैं हर एक बिट का 13 बिट का मैं ए भी करूंगा बी भी करूंगा, ऐसा नहीं। पहले जितना जल्दी हो सके आपको क्या करो, जो आ रहा आपको, उन्हें ऑप्शन देता आपको ए वाला ए और बी, पहले जो आ रहा वो कर लो, फिर एट दी एंड में आपके पास टाइम रहा एक्स्ट्रा बोल के फिर लिखो आप। हरी बात समझ में? टाइम रहे जब, उसके बाद अब अपन आ जाएंगे 13th वाले में। 13th वाले में क्या है, ए एंड बी। 13th वाले में क्या है, ए एंड बी। अब 13th वाले में एक कौन सा पूछता, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पूछता, जो पढ़े थे आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में, मतलब इतना कॉन्ट्रैक्ट है, जो फॉर्मूला सीख रहे थे अपन, इंटू नेट प्रॉफिट परसेंटेज इंटू 2/3, जो परसेंटेज फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे अपन, वो फॉर्मूले वाला कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। और एक क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग। दो भी बहुत इजी चैप्टर है। प्रोसेस कॉस्टिंग में बने मतलब एक जगह से प्रोसेस दूसरी जगह का पूरा फुलफिल होता है, कंप्लीट होता है टोटली, जिसके बारे में डिस्कशन करें। कुछ भी नहीं है वहां पर, प्रोसेस बनाते प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, यानी कि एक प्रोडक्ट प्रोसेस 1 में थोड़ा, प्रोसेस 2 में थोड़ा, प्रोसेस 3 में थोड़ा, यानी कि एक प्रोडक्ट क्या हो रहा, साइकिल एक जगह से दूसरी जगह जाके पूरा कंप्लीट मुकम्मल हो जा रहा, बोल के बता रहे। कुछ भी मुश्किल नहीं है। और एक बात, अब ये तो हो गया, ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये हो गया आपका प्रोसेस कॉस्टिंग। अब इन लोगों को टाइम कितना देना, पार्ट बी में आपके रहते कितने, 60 मार्क्स रहते। अब ये 60 मार्क्स में आप टोटल इसको कितना टाइम देना सर, इसको टाइम देखिए आप, बहुत बोले तो आप कितना देना, 2 आवर्स दे सकते, बस मैक्सिमम 2 आवर्स। अगर इससे ज्यादा आप 2 आवर्स से ज्यादा भी दिए, 2 आवर्स 15 मिनट 20 मिनट दिए, तो समझ जाइए आपका पार्ट भी छूट जाता। ऐसा नहीं, कभी भी याद रखिए, जब आप ये थ्योरी लिख रहे, तो थ्योरी कम से कम मिनिमम फेयर पेजेस की तो भी रहना थ्योरी। कुछ भी नहीं देना, ओन से लिखिए, ओन से कुछ भी नहीं, मतलब जो आप समझे थे, अंडरस्टैंडिंग करे थे, आप जो थ्योरी पढ़े, क्या बोल रहा पॉइंट्स में, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, उसके फीचर्स, उसके बेनिफिट्स, उसके एडवांटेजेस क्या क्या है, उसके स्कोप्स क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, सारी बात सुनने कम से कम मिनिमम। अब 4 पेजेस कैसा सर, देखिए 4, ये 1 पेजेस, यहाँ से एक 1 पेजेस, फिर एक मिनट, यहाँ से 1 पेजेस हो जाए, ये 1 पेजेस, ये 2 पेजेस, या फिर ऐसा कम से कम बोलते हैं 3 पेजेस भी लिख सकते, ये 3 ऐसा पेजेस लिखे, तो जब आप एक्सपेक्ट करना कि मेरे को 12 मार्क्स आ सकते बोलकर थ्योरी में। हरी बात। अब मैं कब बता रहा हूँ, खाली थ्योरी 9th वाले की बता रहा हूँ, अगर दूसरे बोला तो पूरा प्रॉब्लम करना, प्रॉब्लम में अगर पूरा सही रहा तो पूरा 12 के 12 मार्क्स मिलते। वही अगर आप थ्योरी लिखो 12 मार्क्स नहीं मिलते, 10.5 ऐसा मिलते, 12 के पूरे फुल मार्क्स नहीं मिलते। हरी बात समझ में? कोई भी आपको फुल मार्क्स नहीं प्रोवाइड करता। अब ये 2 आवर्स में पूरे 5 क्वेश्चन को अटेंड करना रहता।
आ रही बात समझ में? ये टू आ रही बात समझ में आपको? तो आप जो है सो 2 घंटे में ये पूरे 5th क्वेश्चन को कर लेना। आ रही बात समझ में? 5 के पूरे 2 के 2 क्वेश्चंस को। अब मैं बताता हूँ आपको लिखने का तरीका। मैं तो बता दिया थ्योरी का कैसा अटेम्प्ट करते हैं, कैसा लिखते हैं। अब बात आई 10th वाले क्वेश्चन की। 10th वाले क्वेश्चन मतलब आपका जो भी है मटेरियल क्वेश्चन कैसा अटेम्प्ट करना। अब मैं आपको बताया था लास्ट क्लास में कैसा अटेम्प्ट बता दे रहे। यहाँ पर देखिए, ये जब भी आप कौन सा मटेरियल चैप्टर का बनेंगे, लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज, कुछ भी बना, सिंपल एवरेज बना, उसका पर्टिकुलर परचेज यूनिट रिपेरेंट अमाउंट, यू शुड यूनिट रिपेरेंट अमाउंट, बैलेंस यूनिट रिपेरेंट अमाउंट। यहाँ पे स्टोर लेजर लिख देना, कौन सा भी मेथड करे उसका नाम, नेम ऐसा लिख देना। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ भाई लीफो मेथड बोल के लिख देना, स्टोर्स लेजर, ये हो गया। अब ये कैसा करेंगे, हॉरिजॉन्टल में करेंगे, वर्टिकल में नहीं। ऐसा पेपर आपकी सिंगल रोल की बुक रहेंगी और आप क्या करेंगे, ऐसा आड़े में प्रोफार्मा को ड्रॉ करेंगे, पूरा प्रॉब्लम करें। अगर प्रॉब्लम स्पेस नहीं रही तो यहाँ पर भी कंटिन्यू कर सकते हैं आप। मैं जैसा जैसा क्लास में बताया, जब जैसा भी ऐसा करो इंशाल्लाह आप पासिंग आते, अच्छे से अच्छे मार्क्स आते। बस हरी बात समझ में? वहाँ पे आपको सिंगल रोल की बुक को, नोट को प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर। तो आप वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल वे में प्रोफार्मा ड्रॉ करेंगे, कौन सा मटेरियल का। यहाँ पे लिख देना स्टोर्स लेजर, कौन सा मेथड लिख रहे हैं यहाँ पर वो भी लिख देना, मेंशन करना। हरी बात समझ में? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब भाई बारी किसकी, यहाँ पर 11th वाला लेबर भी एक है आपका प्रोडक्ट, और एक ओवरहेड भी एक है। अब आप लेबर तो फॉर्मुलेस रहते हैं आपके, यहाँ पर फॉर्मुलेस लिख देना। उसके बाद जो है सो बाकी का ओवरहेड है, ओवरहेड का ऐसा वर्टिकल भी चल जाता है आपको। हरी बात समझ में? वर्टिकल में। और एक बात आई 12th वाले में। 12th वाले का क्या है, 12th वाले का मसला देखिए, 12th वाले में भी आप वर्टिकल उतार सकते हैं, कुछ भी मसला नहीं है उसका। 12th वाले में भी आप वर्टिकल ड्रॉ कर सकते हैं। हरी बात 12th ए और चाहे करो या बी करो। अब आपको मालूम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में कितना पूछा, कॉन्ट्रैक्ट में एक ही अकाउंट पूछा तो एक ही अकाउंट को प्रिपेयर करो, कॉन्ट्रैक्ट 2 पूछा तो दो दो सेपरेट करो। अब जैसे कि इसमें भी प्रोसेस में एक बोला तो एक को प्रिपेयर करो, दो बोला तो दो को प्रिपेयर करो। सेम वर्टिकल वे में प्रिपेयर करना है इसको। हरी बात समझ में? अब हो गया अपना पूरा डिस्कशन पार्ट बी का। अब आएंगे अपन पार्ट ए की तरफ। पार्ट ए जो है, जो आपको 20 मार्क्स करेगा, तो सिर्फ और सिर्फ इसको आप 1 आर ही देंगे। हरी बात समझ में? 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहेगा इसमें। कितने? 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहेगा। अटेम्प्ट करना रहेगा इसमें कितने? 5 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा मिलेगा, यानी कि 60 मिनट मिलेंगे। 60 मिनट में आपको ये पूरा टोटल पार्ट एक एसए क्यूज को अटेम्प्ट करना रहेगा। आ रही बात समझ में? इसके वीएसए एसए क्यूज भी पढ़ो आप, एसए क्यूज के प्रॉब्लम्स भी करो, शॉर्ट प्रॉब्लम्स भी करो हर एक चैप्टर के, और इसके थ्योरी भी पढ़ो। आ रही बात समझ? ऐसा नहीं कि आप, अगर आपके पास टाइम है, टोटल 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है टोटल, 10 बजे शुरू होता, 1 बजे खत्म हो रहा। अगर आपके पास ये 12 बजे भी खत्म हो गया, इनके 12:30 को भी खत्म भी हो गया, तो आप जो चॉइस में छोड़े उसको अटेम्प्ट करके आना, लेकिन पेपर को ब्लैंक छोड़ के नहीं आना। आ रही बात समझ में? पेपर को ब्लैंक छोड़ के नहीं आना। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो आप फॉर्मूले भी लिख सकते हैं या फिर प्रोफार्मा भी डाल के आ जा सकते, लेकिन पेपर ब्लैंक छोड़ के नहीं आना, जो बोले वो नहीं भर देना। आ रही बात समझ में? अगर आपको प्रॉब्लम नहीं भी आ रहा तो अटेम्प्ट करो आप, जैसा आ रहा वैसा तो करो। जैसा क्या प्रोफार्मा देखे तो होंगे आप, जैसा प्रोफार्मा बनाए कैसा होंगे, बॉक्स में क्या क्या अंदर आते, थोड़े क्या आइटम्स याद होंगे, पूरा नहीं आता, आधा तो आता, आधा तो लिखे हो, आधे तो मार्क्स आते उसके, एटलीस्ट पास तो होते हैं, फेल तो नहीं होते। हम्म उसके बाद देखिए फर्स्ट वन, कल लेके जाना जो है सो एग्जाम में क्या क्या कैरी करना है आपको। कैलसी, कैलकुलेटर लेके जाना है आपका, और किसी से भी भीख मंगना नहीं है कल। सारी बात समझ में? और दूसरा आई कार्ड। थर्ड स्टेशनरी, आपका जो भी पेंसिल इरेजर और ब्लैक पेन से लिखना, कुछ भी काटम काटी नहीं चलती इधर। पेंसिल इरेजर शार्पनर स्केल और ब्लैक पेन और कैंसी और आईडी कार्ड, और जो भी आपका पूरा टोटल हॉल टिकट तो लेके ही जाते हैं, जाहिर सी बात है। हरी बात समझ में? कुछ भी होना नहीं है, पैनिक होना नहीं है, सुकून से रिलैक्स होके जाना है। जाके सुकून से 6 घंटे की नींद लेके उठो, पेपर जाओ देने सुबह में, रिलैक्स माइंड, फ्रेश माइंड रहो, काम डाउन रहो। ऐसा नहीं कुछ भी नहीं, जो पढ़े ऐसा रखो आपके माइंड में, बेटे मैं जो भी पढ़ रहा हूँ वही आ रहा। और इतना 100% ना बेटा, आगे वाला अपने को बोलना बताओ बोल के, अपन अपने ऊपर इतना 100% रहना कि बिलीव करना कि मैं जो भी लिख रहा हूँ, जो भी मैं लिखने जा रहा हूँ एग्जाम में, पूरा सही रहेगा और मेरे को सब आता पेपर के अंदर। बस ऐसा नहीं होना कि अरे ये पूछा तो, कुछ भी नहीं, जो पढ़ रहे हैं अपन इंशाल्लाह वही आएगा। और आपको पहले आपके अपने ऊपर बिलीव रहना,
मैं जो भी पढ़ रहा हूँ मेरे को एग्जाम में वही आने वाला है और मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट करने वाला हूँ। पेपर कितना भी हार्ड आने दो, मेरे को किसी भी सूरत में पूरा अटेम्प्ट करना है। 80 मार्क्स है तो मेरे को पूरा 80 के 80 मार्क्स ही अटेम्प्ट करना है। पहले आप जो आ रहे हैं आपको एमसीक्यू में वो अटेम्प्ट करो, उसके बाद में आपको जो ऑप्शन टाइम बचा तो उसको भी अटेम्प्ट करो। कल के दिन अगर ये गलत भी गया तो एग्जाम्पल प्रॉब्लम गलत भी हो तो थ्योरी के मार्क्स मिलते हैं। तो कभी भी आप जितना जल्दी हो सके उतना पेपर को क्लीन और नीट मेंटेन करिए और प्रॉपर तरीके से स्केल से मार्जिन मारिए। ऐसा नहीं अरे भाई पेन से मार दिए, प्रॉपर तरीके से पेंसिल रबर इरेजर शार्पनर सब अपना रख, किसी से भीख मत मांगो। आधी बात समझ में। और कल का पेपर कैसा रहा आप कमेंट में आके बताइए। पेपर आपका एग्जाम हुएगा कि पेपर आपका इजी था हार्ड था, या कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे आप और कौन से टॉपिक्स पढ़े सो आए आप। क्वेश्चन कमेंट में बताइए आपके पेपर, आप कल बताइए आपके पेपर कैसा गया, आपका क्या था पेपर में, राय क्या थी, क्या इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी आपकी, कौन से आपके कुछ टॉपिक्स इजी थे, कौन से टॉपिक जो आपको अटेम्प्ट करने में ज्यादा लेट हुआ, ज्यादा देर हुई उसमें। ठीक है, उतना तो होगा नहीं लेकिन आप बेफिक्र रहिए, आप जैसा ही पढ़े पेपर इजी ही रहता। बस आप पैनिक मत होइए, पेपर को पूरा 100% अटेम्प्ट करिए, पूरा 80 मार्क्स आया रहता पेपर अटेम्प्ट करिए, कुछ भी छोड़ के आना नहीं है। हरी बसों में और काटम कुटी नहीं चलती, वाइटनर भी नहीं चलता। और जितना हो सके उतना नीट मेंटेन करिए। ठीक है, और कैलसी याद से लेकर जाइए। सी यू सून।